एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट इस तरह से है, वन एक्यूट एंगल of a right triangle is 12 degree more than twice the other स्टेटमेंट इस तरह से है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। हमने करना ये है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर इस तरह से है, ये बात तो हमें गिवन है कि ये एंगल तो 90 डिग्री का है। अब ये दो एंगल रह जाते हैं एक्स और वाई। तो ये एंगल हमारे पास एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर ये बात तो क्लियर है कि एक्स प्लस वाई जो है वो हमारे पास 90 होगा। वजह ये है, एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम भी 90 होता है। ये तो फैक्ट बात है, यानी कि x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और यहाँ से 90 वहाँ ले जाके माइनस कर दें तो x प्लस वाई लाजमी बात है 90 डिग्री होगा। अब जो दूसरी कंडीशन दी हुई है वो कह रहा है कि 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि अगर एक एंगल इस तरह से है y की फॉर एग्जांपल बात कर लें तो ट्वाइस ऑफ x का मतलब ये होगा 2x और उससे भी 12 डिग्री ये ज्यादा है। यानी कि इसमें गिवन है, अगर एक एंगल को हम रख लें x फिर रख लें y और कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि y जो है वो 2 टाइम ऑफ x ट्वाइस ऑफ द अदर एंगल, उससे भी 12 डिग्री ज्यादा है। तो इसको ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं, 12 को उठाकर उधर ले जाएं, y इधर ले आए तो 2x माइनस वाई माइनस 12 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और इसको यूं भी कर सकते हैं, -2x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ताकि इसमें x और y इजीली लिखे जा सके। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो वर्डिंग्स को हमने मैथमेटिक्स इक्वेशन में लिख दिया। अब इसमें अप्लाई करेंगे क्रेमर रूल और इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो इस तरह होगी, 1 -2 1 1 और यहां पर x और y और इधर 90 और 12 हमारे पास तरह से है। और यहां से हम कह देंगे कि जो हमारे पास A है वो ये मैट्रिक्स है और B ये मैट्रिक्स है। ये बहुत सिंपल सी बात है। हम यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x आएगा हमारे पास, इसकी जगह पर वो पुट कर दें 90 और 12
और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 -2 1 1 का डिटर्मिनेंट। और यहां से y भी इसी पैटर्न पे होगा, पहला कॉलम एज इट इज, दूसरे कॉलम में 90 और 12 को पुट कर देंगे और नीचे हमारे पास 1 1 -2 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर वाले को सॉल्व करें, 90 इंटू 1 -12 इंटू 1 ओवर 1 इंटू 1 -2 इंटू 1 और यहाँ से y आ जाएगा 1 इंटू 12 -2 इंटू 90 ओवर 1 इंटू 1 -2 इंटू 1 90 -12 ओवर 1 + 2 y आएगा 12 प्लस 180 ओवर नीचे आ जाएगा 1 + 2 x की वैल्यू आएगी 78/3 और y की वैल्यू आएगी 192/3। दिस इंप्लाइज x की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 26 डिग्री और y की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 66 डिग्री। 192/3 होता है 66 डिग्री। ये 3 को टेबल यूज करेंगे तो 3 6 और ये 4 64 आता है, 66 नहीं बनता ये, क्योंकि इन दोनों का सम 90 तभी होगा, तो ये 64 है। इसका आंसर 26 आता है, 3 और ये 2 और ये 6, ठीक हो गया। इस तरह से हमने वर्ड वाली प्रॉब्लम को पहले मैथमेटिक्स वाली लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसलेट किया, फिर उसके अंदर हमने मैट्रिक्स थ्योरी में से क्रैमर रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमारी ये क्वेश्चन जो है, हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। थैंक यू।